Hello everyone, my name is Vikram Singh, work as a science teacher in MB International School, Nayagaon, Kota. Today I am going to start chapter number 16 of class 7, electric current and simple circuit. So first of all, इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले हमको इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. सो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिफाइंड एज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल बाय विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स. दिस फोर्स इधर अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है या रिपल्शन फोर्स भी हो सकता है. तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी पार्टिकल की. दिस इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज. एंड एज वी नो दैट कि ईच एटम हैज 3 सब एटॉमिक पार्टिकल. कोई भी एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, मीन देयर इज नो चार्ज. ओके, सो after the discussion of electric charge, now come on to the main topic, electric current. What is electric current? So electric current is defined as the rate of flow of charge through conductor. electric current कंडक्टर में से फ्लो होगा. इंसुलेटर कंडक्शन शो नहीं करता, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता. तो कंडक्टर के थ्रू में जो चार्जेस का फ्लो है उसका पर यूनिट जो रेशो होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड as I equals to Q by T. Here Q represent charge and T represent time. So the rate of flow of charge through conductor, or we can say that flow of charge per unit time, also known as electric current. दोनों definition के through हम इसको समझ सकते हैं. Now this electric current is measured in terms of ampere. So the SI unit of current is ampere. Ampere की टर्म में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है. ना टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट. सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज एन अरेंजमेंट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कि ऐसा अरेंजमेंट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो और वो अरेंजमेंट में क्या हो, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या सोर्सेज कनेक्टेड हो इलेक्ट्रिसिटी के, ऐसा अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट. Now the electric circuit consists following parts. First, a source of electric current. भाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए एक सोर्स की नीड है. तो वो सोर्स चाहे इधर इट इज बैटरी और सेल, कुछ भी हो सकता है, सेल या बैटरी. अच्छा, सेल और बैटरी, द मेन डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड सेल इज द बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. जब सेल्स, बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन किया जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, बैटरी के टर्म्स में जानते हैं. ओके. सेकेंड, कंडक्टिंग मटेरियल. अब करंट को फ्लो होने के लिए कंडक्टिंग मटेरियल की जरूरत है, ठीक है. और कंडक्टर क्या होता है, जैसे मेटल वायर, कॉपर, एल्यूमिनियम, दीज आर द बेस्ट कंडक्टर, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं. तो एक कंडक्टर वायर की जरूरत होती है, सोर्स की जरूरत होती है करंट फ्लो होने के लिए, ठीक है. थर्ड, अ स्विच टू मेक और ब्रेक अ सर्किट. जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो स्विच होते हैं, क्या पर्पस होता है, ऑन या ऑफ करने के लिए. तो सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए क्या, किसकी नीड होती है, स्विच की. नेक्स्ट, अ बल्ब. सपोज दैट एक बल्ब जिसको हमको टू शो द फ्लो ऑफ करंट, जिससे हमको पता पड़ेगा अगर ग्लो करेगा तो हाँ भाई सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई, और नहीं जलता है बल्ब तो हमें पता है कि सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रही है. जैसे एक सिंपल सा अरेंजमेंट दे दिया मैंने, सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें ये बल्ब है, इस बल्ब को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दैट इज बैटरी, ये बैटरी हो गई, और ये लगा दिया मैंने स्विच, ठीक है, ऑन ऑफ के लिए, जैसे अब हम बोल दें सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए. तो एक सिंपल सा अरेंजमेंट है. इस बल्ब के अंदर क्या लगा है, फिलामेंट. देखा होगा अपने बल्ब के अंदर एक बहुत थिन वायर सा होता है, उसको बोलते हैं फिलामेंट, जो कि हीटअप होकर ग्लो होता है, उनको लाइट एनर्जी देता है, ठीक है. तो एक सिंपल सा सर्किट है. इस सर्किट में आपका बल्ब भी आ गया, स्विच भी आ गया, बैटरी भी आ गया, कंडक्टिंग वायर आ गया. तो सबसे मिलकर क्या बना, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट. यहाँ पर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी ये रहा, ठीक है. ये आपका एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट है. अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अलावा इस इलेक्ट्रिक सर्किट में इन सब के अलावा 2 चीजें और यूज होती है, एक तो अमीटर और एक वोल्ट मीटर. अमीटर का यूज है टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट. किसी भी सर्किट में अगर हमको इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना हो तो हम कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करेंगे, अमीटर का.
एंड नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ सर्किट. किसी भी सर्किट में दो टर्मिनल के बीच में अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा तो हम वोल्ट मीटर का यूज करेंगे. ओके, थैंक यू.